हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो कल हम पढ़ रहे थे अवयव। अवयव में हमने पढ़ा था कि दो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और दो अवयव को किस प्रकार गुणा किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में ए बराबर कोई अवयव है, बी बराबर दूसरा अवयव है और सी बराबर तीसरा अवयव है। तो करना क्या है, ए प्लस बी करना है। इसका पहला पार्ट है जिसमें ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो भाई ए और बी को। पहले ए को उतार लो, उतार लिया। इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो कोटि होगी 2 गुणा 2 प्लस में बी जोड़ना है। तो बी को उतारो, बी उतार लिया। 1 3 माइनस 2 और 5। इसकी भी कोटि होगी 2 गुणा 2। अब जोड़ना है तो क्या सिखाया था, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी A11 B11 से जुड़ेगा, B11 से जुड़ेगा और A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12 किससे जुड़ेगा, A12 जुड़ेगा B12 यानी इस अवयव की पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ B12। और इसी प्रकार A21 जुड़ेगा B21 से और A22 जुड़ेगा B22 से और कोटि वही रहेगी अवयव की। ये हमने सीखा था। तो दोस्तों इसमें A11 क्या है, 2 और B11 ये रहा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे, ये किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये जुड़ेगा इससे। तो जोड़ो दोस्तों A प्लस B। तो 2 को 1 से जोड़ो, 2 प्लस 1। अब 4 को 3 से जोड़ना है हमें, 4 प्लस 3। आगे 3 को जोड़ो -2 से, तो 3 प्लस -2। आगे 2 को जोड़ना है 5 से, तो 2 प्लस 5 और कोटि जोड़ करो तो कोटि वही रहेगी, तो क्या किया हमने, केवल इन दोनों को ऐड किया है। इस प्रकार पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। अब A प्लस बी, तो A प्लस बी आ गया आपके पास 3, 4 3 7 और 3 में से 2 गए 1 और 2 5 7। तो ये आ गया आपके पास A प्लस बी। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयव को जोड़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है इसका, A माइनस बी। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, A माइनस बी। अब A को B से घटाना है तो A माइनस बी। इसका दूसरा पार्ट A माइनस बी। तो A क्या है यहाँ पर, A 2 4 3 2, 2 4 3 2। कोटि क्या है दोस्तों, 2 गुणा 2, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, कोई दिक्कत नहीं। B माइनस का चिन्ह। अब B क्या है, 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और 5। ये आ गया B 2 गुणा 2। तो जिस प्रकार जोड़ा था सेम में वही रहेगा, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा बीच में, माइनस का। तो A माइनस बी, ये पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट से घटेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से घटेगा। तो घटाओ दोस्तों, तो 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1, 4 में से 3, 4 में से 3, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से -2 जाएगा, -2 है और 2 में से गया 5, 2 माइनस 5। कोटि वही रहेगी दोस्तों, 2 गुणा 2। अब A माइनस बी किया तो 1, ये रह गया 1 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 2 5, ये आ गया 5 और 2 में से -5 गए तो -3, 2 गुणा 2। तो ये आ गया A माइनस बी। इस प्रकार जोड़ते हैं और इस प्रकार हम घटाते हैं। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से। इस प्रकार A माइनस बी आ गया। ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, 3A माइनस सी, यानी A को 3 से क्या करना है, गुणा करना है और उसमें से C आपको घटाना है। तो भाई लिखो, पहले 3 को A से गुणा करना है, तो A उतारो। A क्या आपके पास, 2 4 3 2। कोटि क्या है कि 2 गुणा 2। ठीक है। अब घटाना क्या है आपको, माइनस C घटाना है, तो माइनस का चिन्ह। अब C क्या है आपके पास, -2 5 3 और 4। कोटि क्या है इसकी,
2 गुणा 2, ये इसकी कोटि है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को पहले गुणा करना है, तो एक अदिश गुणन सिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें क्या किया था, किसी संख्या से अवयव को गुणा किया था, किसी संख्या से अवयव को गुणा किया था। किस प्रकार किया था अवयव को गुणा, 3a माइनस c, ये इधर चल रहा है, इसका मान हमें निकालना है। तो अब क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करो, 3 को 4 से करो, 3 को 3 से करो और 3 को 2 से करो। यानी अवयव में जितने एलिमेंट है, जितने अवयव है, उन सभी से 3 गुणा होगा। ठीक है भाई, गुणा होगा। तो 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 3। कोटि क्या रहेगी दोस्तों, 2 गुणा 2, कोटि वही रहेगी। माइनस का चिन्ह, सी चल रहा है, सी को चलने दो, 3 4, इसकी भी कोटि 2 गुणा 2, कोटि लगाना मत भूलना। ठीक है दोस्तों। अब आगे, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 से किया 3 को तो 12, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 गुणा 2। माइनस में क्या चल रहा है, सी, -2, 5, 3 और 4। और अभी 2 अवयव को घटाया था a माइनस बी में, इसके दूसरे पार्ट में उसी प्रकार घटाना है। तो घटाओ, 6 से -2 घटेगा, 6 से घटेगा -2, कोष्टक में लिख दो, माइनस माइनस प्लस आगे होगा। अब 12 में से घटाओ -5, ये घटा दिया। 9 में से इसका पहला पार्ट, इसका तीसरा पार्ट है तो इसका भी तीसरा पार्ट, 9 - 3 और 6 में से जाएगा 4, 6 - 4, कोटि वही रहेगी, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। सोल्व किया तो क्या आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 में 6 2 कितने हो गए, 8, ये हो गया 8। आगे 12 में से 5 गए 7, ये 7 और 9 में से 3 गए, कितने बचे दोस्तों, 9 में से 3 गए तो 6, ये 6 और 6 में से 4 गए तो 2, ये आ गया 2, कोटि 2 गुणा 2। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट, यानी 3a माइनस c निकालना है। तो a को साफ दिख रहा है क्वेश्चन में, a को 3 से गुणा करना है, a को 3 से गुणा किया और बाद में इसमें से c हमने घटा दिया, तो आपका आ गया ये आंसर। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट, यानी a को b से क्या करना है, गुणा करना है। तो करो a को b से गुणा, a को b से गुणा करना है। गुणा करना बताया था आपको, गुणा करने में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ गुणा की, क्या कंडीशन बताई थी कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। ये चीज़ आपको अगले वीडियो में बताई हुई है, पिछले वीडियो में सॉरी। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि पहला अवयव जो गुणा हो रहा है ना, पहला अवयव में स्तंभ की संख्या यानी स्तंभ कितनी है उसमें, स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव, जो दूसरा अवयव गुणा हो रहा है वो दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। पंक्ति की संख्या के क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर, संख्या के बराबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन बताई थी। तो अब a और b पहले तो उतार लेते हैं, a b को गुणा करना है तो a उतारो, a आ गया 2 4 3 2 गुणा b आपके पास आ जाएगा 1 3 -2 5, इसकी कोटि 2 गुणा 2 और इसकी कोटि 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों। तो पहली कंडीशन क्या है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो भाई पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहला अवयव में स्तंभ की संख्या, पहले अवयव में स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ और 2 स्तंभ, इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसमें 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है तो दोनों गुणा हो सकते हैं। अब करते हैं इनको गुणा। अब गुणा करते हैं, तो गुणा किस प्रकार करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से, तो ये इसकी पंक्ति, ये इसकी पंक्ति और ये इसका स्तंभ। तो पंक्ति से स्तंभ गुणा करो, तो पंक्ति में 2 1 से गुणा होगा तो 2 गुणा 1, प्लस का चिन्ह, 4 -2 से गुणा होगा तो 4 -2 हो गई पंक्ति से स्तंभ गुणा। अब क्या करना है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है,
इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। अब की बार इस स्तंभ से गुणा करना है, तो 2 को 3 से गुणा करो, 2 गुणा 3 प्लस, अब 4 को 5 से गुणा करो तो 4 गुणा 5 कर दिया भाई। अब इस पंक्ति का काम खत्म, एक पंक्ति आ गई, अब दूसरी पंक्ति का काम शुरू। अब दूसरी पंक्ति को इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, पहले स्तंभ से गुणा किया तो 3 1 से गुणा होगा, तो 3 गुणा 1 प्लस, अब 2 को -2 से गुणा करो तो 2 को गुणा किया -2 से। अब क्या करना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, ये लो दूसरा स्तंभ ये रहा, इससे गुणा करो तो 3 3 से गुणा होगा, 3 3 से गुणा हुआ प्लस, अब 2 5 से गुणा होगा तो 2 हुआ 5 से गुणा, 2 गुणा 2 कोटि वही है। इसमें कोटि कैसे निकालते हैं, इसमें स्तंभों की संख्या काट दो और इसमें पंक्ति की संख्या काट दो, जो बच्ची वो कोटि आ गई 2 गुणा 2, तो कोटि 2 गुणा 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा किया, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता देना। और प्रश्नावली में टोटल सवाल गुणा करने के ही हैं, तो आगे जैसे जैसे गुणा करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब गुणा करो भाई, 2 - 8 6 + 20 3 - 4 9 + 10, ये केवल इनमें जो गुणा का चिन्ह है उसको गुणा किया है। अब जोड़ बाकी करो तो 2 में से 8 गए -6, 6 20 कितने हो गए 26, 3 में से 4 गया -1 और ये हो गए 19, और कोटि क्या रहेगी 2 गुणा 2। तो इस प्रकार हम ए बी को गुणा करके निकाल सकते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, इस पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, फिर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, और केवल कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार ए बी हम निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दोनों को जोड़ना है, परिकलित करना है, जोड़ पूछिए 2 अवयव की, और इसमें भी जोड़ पूछिए और इसमें भी जोड़ पूछिए, 2 अवयव को जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है a² - b² b² - c² a² - c² और a² - b², 2 गुणा 2। इसमें ये जोड़ना है, ठीक है, इसमें ये जोड़ना है और इस अवयव में ये जोड़ना है। इसके 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट तो AB - BA, 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो हम जानते हैं, जोड़ने के लिए कोटि क्या होनी चाहिए, समान, कोटि तो समान है, ठीक है। तो इनको जोड़ना है, तो पहला पार्ट पहले पार्ट से जोड़ेंगे, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते हैं। तो अब जोड़ते हैं, तो A को A से जोड़ो, A + A, B को B से जोड़ा, B + B और -B को B से, तीसरा पार्ट तीसरे से तो -B + B, चौथा पार्ट चौथे से तो A + A। तो आंसर क्या है आपका, A 2A हो गया, 2A, और B 2B, ये B से B गया, B - B कट जाएगा 0 और A हो गया 2A, 2 गुणा 2। इस प्रकार A + B, यानी इसको मैं A मानूं और इसको मैं B मानूं तो 2 अवयव का मान जोड़कर हम निकाल सकते हैं। इन 2 अवयव को जोड़े, ये आ गया मान, परिकलित करना है, इनका मान निकालना है, तो आ गया। अब करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या करना है, इसे और इसे जोड़ना है, तो A² + B², B² + C², आगे A² + C² और A² + B²। जोड़ना है क्या इसमें, A² - B², B² - C², A² - C², A² - B², ये इसमें जोड़ना है। दोनों की कोटि समान है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है भाई। तो अब जोड़ो, क्या सिखाया था, पहला पार्ट पहले पार्ट से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा पार्ट चौथे पार्ट से जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ो, तो A² + B², क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो प्लस A² - B², इसमें B² + C², दूसरा पार्ट B² + C² में क्या जोड़ना है,
दूसरा पार्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दिया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये जोड़ना है तो जोड़ो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जोड़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोटि वही रहेगी, 2 गुणा 2 कोटि वही है, चलने दो कोटि, ठीक है। तो अब जोड़ना है तो ए 2a हो गया और b से b कट जाएगा तो 2a स्क्वायर, आगे b 2b हो जाएगा, c से c कट जाएगा तो 2b स्क्वायर, और इसमें a 2a हो गया तो 2a स्क्वायर, और c से c कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आगे a 2a स्क्वायर, b से b कट जाएगा तो ये आ गया 2 गुणा 2। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर आपका सही है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर, ये आ गया 2 गुणा 2 कोटि का आपके पास अवयव। इतना भी आंसर आपके पास सही है। यदि 2 कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तो अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है, 3 गुणा 3 का ही क्यों है भाई, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है, ये लो 1 2 ये 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 1 2 3 पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभ की संख्या लिखते हैं। ये बात तो आपको इतनी देर में समझ में आ गई होगी। ये भी 3 गुणा 3 अवयव कोटि का एक अवयव है। तो अब क्या करना है, ये अवयव और ये अवयव जोड़ना है हमें, तो जोड़ो भाई। पहला पार्ट पहले पार्ट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, छठा छठे से, सातवां सातवें से, आठवां आठवें से जुड़ेगा और नौवां जुड़ेगा नौवें से। ठीक है, 9 एलिमेंट है, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। तो देखो किस प्रकार जोड़ते हैं। -1 + 12, पहला पहले से जुड़ा, पहला जुड़ा पहले से। ठीक है भाई। अब 4 जुड़ेगा 7 से, जगह वही रहेगी, 4 जुड़ गया 7 से। अब -6 जुड़ेगा 6 से, -6 + 6। आगे 8 जुड़ा 8 से, तो 8 + 8। आगे 5 जुड़ा 0 से, तो 5 + 0। और 16 जुड़ेगा 5 से, तो 16 + 5। आगे 2 को जोड़ना है 3 से, तो 2 + 3, जो जहाँ पर है वो वहाँ पर ही रहेगा, केवल जुड़ जाएंगे। 8 + 2, 8 + 2। आगे 5 जुड़ेगा 4 से, तो 5 को जोड़ो 4 में। कोटि 3 गुणा 3 ही है। ठीक है, अब जोड़ तो आपको आती है, तो जोड़ करते हैं। तो जोड़ करो भाई। 11 7 4 कितने हो गए, 11, 0 16, 5 21, 5 10 और 9। 3 गुणा 3 कोटि का है, ये 0। तो ये आ गया आपका आंसर। इसमें इसको जोड़ा तो ये आया आंसर। किस प्रकार जोड़ना है समझ में आया। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट। तो क्या करना है, देखो इसमें इसको जोड़ना है। ये रहा cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। जोड़ना क्या है, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। ये एक अवयव है, ये a मान लो और ये b मान लो। तो किस प्रकार जोड़ा, इसमें जो एलिमेंट जहाँ पर है वहीं पर ये केवल जुड़ गए। तो इसमें cos स्क्वायर x में क्या जुड़ेगा, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x। आगे sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर x। पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ दो। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। ठीक है, अब दूसरे को दूसरे से जोड़ो। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब तीसरे को तीसरे से जोड़ो। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से जोड़ना है। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। अब आपने 9वीं क्लास में क्या पढ़ा था, एक सर्वसमीका पढ़ी थी। सर्वसमीका क्या थी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ।
इसकी जगह में 1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह और इसकी जगह भी। ये आ गया 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव। तो इनको जोड़ा तो आंसर क्या आया, ये आया, एक इकाई अवयव आया। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, आई से प्रेजेंट करते हैं इसे। तो ये आपके पास आ गया। तो अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का पहला पार्ट क्या करना है, गुणा करना है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, ये बात हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो भाई ये रही पंक्ति, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो। तो ये रही पहली पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, गुणा करो। ये हमने सीखा था कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। तो पंक्ति को तो ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर, प्लस बी को बी से गुणा किया तो बी स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। इस पंक्ति को क्या करना है, दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो करो भाई, ए को बी से गुणा करो, ए गुणा माइनस बी, और बी को ए से गुणा करना है, प्लस बी गुणा ए। यानी इस पंक्ति का पहला एलिमेंट इस स्तंभ के पहले एलिमेंट से गुणा होगा, और दूसरा एलिमेंट, इस पंक्ति का दूसरा एलिमेंट इस स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा। कर दिया गुणा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया गुणा। अब क्या करना है, पहली पंक्ति का काम खत्म, पहली पंक्ति का काम खत्म। चलो भाई, पहली पंक्ति तो हो गई। अब दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो। तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो माइनस बी गुणा ए, प्लस ए गुणा बी। यानी इसका पहला पार्ट इसके पहले पार्ट से, और इसका पहला पार्ट इसका दूसरा पार्ट इसके दूसरे पार्ट से। यानी इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ, और इसका दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ गुणा किए, और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है ये कि इस पंक्ति को अब दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, अब दूसरे स्तंभ से गुणा करो। तो बी को बी से गुणा करो, माइनस बी गुणा माइनस बी, प्लस का चिन्ह। अब ए को ए से गुणा करो तो ए गुणा ए, कोई दिक्कत, कोटि क्या आएगी, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, गुणा करो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या हुआ, ए को माइनस बी से गुणा किया तो माइनस ए बी, और ये आ गया ए बी। आगे माइनस ए बी प्लस ए बी, गुणा कर रहा हूँ केवल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोटि रहेगी 2 गुणा 2। ठीक है, अब क्या करना है, ए प्लस बी, कोई कट रहा है तो ए बी से ए बी कट रहा है, काट दो, 0, ए बी से ए बी कट रहा है, 0। आगे ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोटि क्या रहेगी, 2 गुणा 2। तो इस प्रकार हम किसी अवयव को पंक्ति से स्तंभ का गुणा करते हैं। कर दिया भाई गुणा, आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, तो अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो ये पहला अवयव है, इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, 3 पंक्ति है स्तंभ 1, तो इसकी कोटि होगी 3 गुणा 1, और इसकी कोटि क्या होगी, दूसरे की, ये दूसरा अवयव है तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 3। क्यों भाई, क्योंकि एक पंक्ति है और स्तंभ कितने, 3, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ये तो बात हमें पता चल गई। अब बिना गुणा किए सीधे इसके गुणा की कोटि क्या आएगी, ये चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें स्तंभ की संख्या काट दो और इसमें पंक्ति की संख्या काट दो, तो 3 गुणा 3, यानी जो अवयव प्राप्त होगा गुणा करने के बाद उसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 3 होगी। तो अब गुणा करो भाई, कैसे कहा था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें पहली पंक्ति क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति में केवल 1 है और पहले स्तंभ में केवल 2 है, तो गुणा करो भाई, 2 गुणा 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में केवल 3 है, तो पहली पंक्ति को 3 से गुणा करो तो 1 गुणा 3। अब क्या करना है, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा तो 1 गुणा 4 होगा, 1 गुणा 4। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति की बारी, अब दूसरी पंक्ति की बारी, तो दूसरी पंक्ति को लो, दूसरी पंक्ति में केवल 2 है, ठीक है भाई 2 है। अब इसको पहले स्तंभ से गुणा करो, तो 2 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2। अब क्या करना है, 2 को 3 से गुणा करना है, क्यों करना है, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, तो 2 गुणा 3। अब आगे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ,
तो दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो 2 गुणा 4। अब आगे तीसरी पंक्ति में केवल 3 है, ये रही तीसरी पंक्ति केवल 3 है, तो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, गुणा करके यहाँ पर लिख दो। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, यहाँ पर लिख दो, और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करो और यहाँ पर लिख दो। तो करते हैं, तो पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया। अगर कोई और संख्या होती तो इस प्रकार जोड़ते भी, कोई संख्या नहीं है तो सीधा गुणा करें, 3 गुणा 4। कोटि क्या आएगी 3 गुणा 3, तो अवयव की कोटि क्या आई 3 गुणा 3 आई। 3 गुणा 3 पहले भी निकाली थी हमने बिना हल किए, तो हल करने के बाद में 3 स्तंभ और 3 पंक्ति बनी, ठीक है। तो 2 3 4 4 6 8 6 6 9 और 12, ये आ गया आपका आंसर 3 गुणा 3 कोटि का, ठीक है। किस प्रकार गुणा किया, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तो अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में पहले अवयव की कोटि कितनी है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 स्तंभ 2 पंक्ति। दूसरे अवयव की कोटि क्या है, क्या है 2 गुणा 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। तो अब बिना गुणा किए गुणा करने के बाद कोटि क्या होगी ये चीज़ हम देखते हैं। तो इसमें स्तंभ की संख्या काट दो और इसमें पंक्ति की संख्या काट दो, बचा क्या 2 और 3, तो कोटि क्या आ जाएगी 2 गुणा 3। गुणा करने के बाद कोटि क्या आएगी 2 गुणा 3, ठीक है, पता चल गया। अब गुणा कर कर देखते हैं, तो गुणा करो भाई, 1 - 2 2 3 को गुणा करो 1 2 3 और 2 3 1 से, तो गुणा करो। कैसे कहा था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो ये रही पंक्ति, ये रही पंक्ति, पंक्ति को करो स्तंभ से गुणा, तो करो भाई, 1 को 1 से गुणा करो, प्लस -2 को -2 से, -2 को 2 से गुणा किया, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब क्या करना है, इसी पंक्ति को, इस पहली पंक्ति को ही क्या करना है दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 1 को 2 से गुणा करो, तो 1 को गुणा किया 2 से, प्लस -2 को 3 से गुणा करो, -2 को गुणा किया 3 से, ठीक है भाई, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये रहा तीसरा स्तंभ, करो गुणा, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे और -2 को 1 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो 1 को गुणा किया 3 से, प्लस -2 को गुणा किया 1 से और क्या किया, जोड़ दिया, बीच में जोड़ दिया। अब पहली पंक्ति का काम खत्म, अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी पंक्ति की। गुणा किससे करना है, दूसरी पंक्ति से, तो दूसरी पंक्ति लो और पहले स्तंभ से गुणा करो, ये रहा पहला स्तंभ, करो भाई गुणा, तो 2 को 1 से गुणा करो, 2 गुणा 1, प्लस 3 को 2 से गुणा करो, 3 गुणा 2। अब आगे क्या करना है, इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, ये लो दूसरे स्तंभ से गुणा किया, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया और 3 को 3 से गुणा किया। अब आगे इस दूसरी पंक्ति को क्या करना है, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो तीसरे स्तंभ से गुणा किया, तो 2 को 3 से गुणा किया और 3 को 1 से गुणा किया और जोड़ दिया, 2 को गुणा किया 3 से और 3 को गुणा किया 1 से, 2 को 3 से और 3 को 1 से और जोड़ना है, तो जोड़ दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोटि क्या आई, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यही कोटि हमने निकाली थी गुणा करने से पहले, गुणा करने के बाद भी वही कोटि आई, तो ठीक है। अब सोल्व करो, गुणा करो, पहले तो ये आया -4, 2 प्लस -6 आया, 3 प्लस -2 आया, गुणा कर रहा हूँ केवल, जोड़ेंगे बाद में, 4 प्लस 9, 3 गुणा 3 और 6 प्लस 3। अब क्या करना है, जोड़ बाकी का काम है, तो जोड़ बाकी करो, -3 -4, ये आ गया 1 और ये आ गया 8, 9 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 13 या 14, 13 है ना, तो ये आ गया 13 और ये आ गया 9, ये आ गया 2 गुणा 3 कोटि का आपके पास आयु। तो इस प्रकार हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, ये आ गया आपका आंसर। तो अब करते हैं तीसरा का चौथा 5वां पार्ट, ठीक है, और छठा पार्ट। क्या सिखाया था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो पंक्ति को
पंक्ति को गुणा करो स्तंभ से, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से गुणा होगा, दूसरा दूसरे से, और तीसरा गुणा होगा तीसरे से। तो गुणा करो भाई, पहले को पहले से गुणा करो, 2 गुणा 1 प्लस 3 को 0 से गुणा करो, 3 गुणा 0 प्लस, अब 4 को 3 से गुणा करना है तो 3 गुणा 4। अब आगे क्या करना है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो दूसरे स्तंभ से गुणा करो, ये रहा दूसरा स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्तंभ से गुणा करो भाई। तो 2 को -3 से गुणा किया, 2 को गुणा किया -3 से, अब 3 को 2 से गुणा करना है प्लस 3 को गुणा करना है 2 से, और प्लस 4 को गुणा करना है 0 से, तो 4 गुणा 0। अब आगे क्या करना है, अब इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से और गुणा करना है तो करो, ये रहा तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो तीसरे स्तंभ से गुणा करो, तो 2 को गुणा करो 5 से, 3 को गुणा करो 4 से, ये दूसरा, इसमें ये तीसरा, तो इसमें ये तीसरा, 4 को गुणा करो 5 से। ठीक है, तो गुणा करो भाई, 2 को गुणा किया 5 से, और 3 को गुणा किया 4 से, और 4 को गुणा किया 5 से, ये आ गया आपके पास अवयव। अब क्या करना है, अब दूसरी पंक्ति की बारी, तो इस दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करो, बाद में दूसरी पंक्ति से गुणा करो, और बाद में तीसरी पंक्ति से गुणा करो। तो करते हैं गुणा, तो 3 को 1 से गुणा करना है, 3 गुणा 1, बीच में प्लस का चिन्ह। अब 4 को 0 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 0 प्लस, अब 5 को 3 से गुणा करो, 5 गुणा 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 गुणा -3। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 4 को 2 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 2। आगे 5 को 0 से गुणा करना है, तो 5 गुणा 0, ये हो गया गुणा। अब क्या करना है, इस दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो 5 को 3 से गुणा करो, 5 गुणा 3 प्लस, अब 4 को 4 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 4। आगे क्या करना है, 5 को 5 से गुणा, 5 गुणा 5। दूसरी पंक्ति का काम खत्म। अब चलते हैं तीसरी पंक्ति में, अब चलते हैं हम तीसरी पंक्ति में। तो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, तो 4 को 1 से गुणा करो, तो 4 गुणा 1। आगे 5 को 0 से गुणा करना है, तो 5 गुणा 0। अब 6 को 3 से गुणा करना है, तो प्लस 6 गुणा 3। ठीक है, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो करो, तो 4 को 3 से, 4 को -3 से गुणा किया, आगे प्लस, अब 5 को 2 से गुणा करना है, तो 5 गुणा 2 प्लस, अब 6 को किससे गुणा करना है, 0 से, तो 6 गुणा 0, ये हो गया आपका गुणा। अब क्या करना है, अब हमें तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है यहाँ पर, तो तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा किया, तो 4 को गुणा किया 5 से, अब 5 को गुणा किया 4 से, तो 5 को गुणा किया 4 से। आगे क्या करना है, 6 को गुणा करना है 5 से, तो 6 को गुणा किया 5 से, कोटि क्या आई, 3 गुणा 3 आई। ठीक है, आगे भाई अब क्या करना है, पहले गुणा कर लो, बाद में जोड़ बाकी कर लेंगे। तो गुणा किया 2 + 12, आगे -6 + 6 और 4 नहीं 0, ये आ गया 0। आगे 2 × 5 10, 12 + 20, 3 + 0 + 15, आगे -9 + 8 + 0। अब गुणा करो भाई, 15 + 4 चौके 16, 5 25। अब क्या करना है, 4 को 1 से गुणा किया, 4 + 0 + 18 -12, 4 को -3 से गुणा किया, 10 आ गया और 0। आगे 20 + 20 + 6 30, 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमें जोड़ बाकी करनी है, तो करो जोड़ बाकी। तो क्या करना है, जोड़ बाकी करनी है। तो 12 2 14, 6 में से 6 गया 0, ये आ गया 0। अब ये कितने हैं, हाँ 10, तो 10 20 और 20 से 12 कितने हो गए, 20 से 12 हो गए 32, ये आ गया 32। अब 3 15 3 18 -1 कितने हुए, 25 से और 15 हो गए आपके 40।
और 40 में जोड़ा 16, 40 में जोड़ते हैं 16 तो आते हैं 56, ये आ गए 56। आगे 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 और -12 से 10 गए तो -2, आगे 20 20 40 और ये हो गए 70, ये हो गए 70। ये आ गया 3 गुना 3 अवयव का कोटि का एक अवयव। तो इस प्रकार हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब इसका ये 5वां पाठ आपको खुद करना है। इसमें 3 गुना 2 कोटि है और 2 गुना 3 कोटि है, तो इसमें स्तंभ की संख्या 2, इसमें पंक्ति की संख्या 2, काट दो भाई। 3 गुना 3 कोटि का एक अवयव आएगा, इसको गुणा करने पर, तो इसको गुणा आप खुद करोगे, पंक्ति से स्तंभ को गुणा करना है, कर लोगे। अगले क्वेश्चन ऐसा ही है, गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो ये 2 पार्ट आप उतार लो अपनी कॉपी में और ये 2 पार्ट आपको अपने आप करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ए, बी और सी 3 अवयव है, आपको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। उसके बाद बी माइनस सी ज्ञात करना है। तो जोड़ आती है आपको, बाकी आती है अवयव की सिखाई हुई है। और क्या करना है, अब ए प्लस, पहले बी माइनस सी घटाना है, बाद में ए जोड़ना है। पहले बी माइनस सी घटाना है, बाद में ए जोड़ना है। और ये बराबर हमें सत्यापित करना है कि ये पार्ट क्या है, बराबर, यानी ये साचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। साचर्य जानते हो आप, पहली प्रश्नावली साचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो यदि मैं इस प्रकार 3 एलिमेंट ले लूं और पहले ए प्लस बी को जोड़ दूं, बाद में सी को घटा दूं, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? देखते हैं बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो पहले ए प्लस बी ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी। तो ए ये रहा, बी ये रहा, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। आगे प्लस में बी करना है तो बी उतारो, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है भाई, जोड़ना सिखाया था। 1 3 से जुड़ेगा, 2 -1 से, जो जहाँ पर है वो उसी जगह से पर जुड़ेगा। मान लो 1 यहाँ पर है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से ही जुड़ेगा। यदि ये है 0 तो 0, दूसरा पंक्ति दूसरी स्तंभ, तो इसमें दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ में क्या है 2, तो 2 0 2 से जुड़ेगा। तो जोड़ो भाई, तो 1 + 3 2 1 से जुड़ेगा, 2 + -1, आगे -3 + 2 5 + 4 0 + 2 0 2 से और 2 + 5, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 2 से जोड़ा, 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। तो अब जोड़ो, क्या आया 4 1 -1 9 आया। ठीक है, 2 और 7 3 -1 और 4, ये आ गया आपके पास a + b। क्या है आपके पास a + b आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब हम निकालते हैं b - c। अब हम निकालते हैं b - c। तो b ये रहा, b क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। घटाना है क्या है, c घटाना है, तो c को उतारा, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। 3 गुना 3 कोटि का अवयव है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब घटाना है तो जैसे जोड़ा था वैसे घटाओ, पहला पार्ट पहले से, यानी ये भाग इससे घटेगा। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इस प्रकार ये इससे, क्यों भाई, क्योंकि ये तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है, ये भी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अवयव है, ठीक है। तो 3 - 4, 3 से 4 घटेगा, -1 2 से गया -2, 2 से -2, अब 4 से -0 4 -0, अब 2 से -3, तो 2 -3, 5 से -2 5 से -2, अब 4 से -2 2 -1, 0 से -2 जाएगा, 0 -2, 3 से -3 जाएगा, 3 -3। ये आ गया 3 गुना 3 कोटि का एक अवयव घटाने पर। अब घटाओ भाई, घटाना था आपको, घटाओ। -1 -2 0 4 -1 कितना आया, 5 से 2 गया 3, 1 प्लस के 2 गए और 0।
ये आ गया आपके पास b माइनस सी। अब हमें क्या परिकलित करना है, हमें परिकलित करना है कि b माइनस सी में यदि a जोड़ दिया जाए, b माइनस सी हमने निकाला था, b माइनस सी हमने निकाला था, यदि इसमें a जोड़ दिया जाए तो a को जोड़ो भाई, a प्लस b माइनस सी, तो जोड़ा, a जोड़ा तो क्या आया, a कहाँ पर है, ये रहा, उतारो a को, 1 2 माइनस 3 5 0 2 और 1 माइनस 1 1, ये a, ये b माइनस सी, तो b माइनस सी में a जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ा तो क्या आया, 1 में माइनस 1 जोड़ा 0, माइनस 2 में माइनस प्लस 2 जोड़े तो 0, और ये आ गया माइनस 3 में 0 जोड़ने पर माइनस 3, 4 5 9, माइनस 1 और 0 माइनस 1, 3 और 2 5, आगे 1 और 1 2, 2 में से 1 जाएगा, माइनस का जोड़ा तो 2 माइनस 1 बनेगा 1, आगे 0 1, तो ये आ गया आपके पास a प्लस b माइनस सी। इसका बायां पक्ष तो आ गया। अब दाहिने पक्ष की बात करते हैं, तो a प्लस बी हमारे पास है, a प्लस बी हमारे पास है, जोड़ना क्या है, जोड़ना c है, तो c को जोड़ो भाई, तो इसमें a प्लस बी में जोड़ना है हमें c, तो ये रहा a प्लस बी तो है, c जोड़ दो, तो c आपके पास क्या है, c को उतारो, ये रहा 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 3, ये जोड़ो भाई, तो क्या आया 4 4 4 8, ये आ गया 8, 1 और 1 2 माइनस 1 माइनस 2 तो 1, 9 और 0 9 और 2 और 3 कितने, 2 और 3 5, ये आ गया 5, तो 7 और 2 9, 3 और 1 4 और माइनस 1 और माइनस 2 कितने हो गए, माइनस के 3 और 1 और 3 हो गए 7, ये आ गया 3 गुणा 3 कोटि का एक अवयव। ठीक है, किस प्रकार जोड़ा पता चल गया आपको। तो क्या यदि मैं a प्लस बी को जोड़कर c जोड़ता हूँ और मैं b माइनस सी को पहले b से c घटाता हूँ और बाद में 1 जोड़ता हूँ, तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर है, इनके सारे एलिमेंट बराबर है क्या, नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पर ये दोनों बराबर होने चाहिए, सत्यापित करना है, बराबर होने चाहिए। क्या गलती की, बराबर नहीं आ रहा है, नहीं है भाई बराबर, क्या गलती कर दी, देखो जल्दी, हाँ, तो यहाँ पर माइनस सी है और यहाँ पर प्लस सी कर दिया हमने, तो यहाँ पर माइनस सी करो, यहाँ पर क्या करना है, माइनस सी, माइनस करो, माइनस प्लस नहीं करना है, यहाँ पर a प्लस बी पहले जोड़ो, पहले जोड़ तो दिया लेकिन माइनस सी करना है, तो माइनस सी करना है, तो करो भाई माइनस सी, क्या आया, आप बताते नहीं हो सर ये गलती कर रहे हो, बराबर, तो 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस 3, बराबर आ रहा है, देखो पहली पंक्ति के बराबर आ गई, 9 में से 0 गया 9, 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस 1, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, दूसरी पंक्ति भी बराबर आ गई। अब तीसरी, 3 में से 1 गया 2, माइनस 1 और कितना बचा 1, आगे 4 में से 3 गया तो 1, ये लो भाई 3 गुणा 3, तो ये पार्ट, ये LHS और ये RHS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर, तो ये सत्यापित हो गया कि दोनों क्या है, बराबर, नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, ये तो हमें सिद्ध करना है, तो दोनों बराबर तो होंगे, तो बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। ए आपको कोई अवयव दिया है, बी आपको कोई अवयव दिया है, पूछा क्या है, 3a माइनस 5b, यानी a को 3 से गुणा करना है और b को माइनस 5 से गुणा करना है, या फिर 5 से गुणा कर दो और बाद में बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना, यानी 5b और 3a, a को 3 से गुणा करो और b को 5 से गुणा करो, तो करते हैं गुणा, a को क्या करना है, 3 से गुणा करना है, ठीक है, a को 3 से गुणा करो तो 3a, ठीक है, यहाँ यहीं पर कर रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट आसान तरीका है। तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करते हैं, तो भाई मैंने प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर दिया, 3a को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा
कर दिया। क्या है आंसर? तो देखो 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे संख्या है तो 2 बचा। आगे 3 गुणा 1 3, आगे 3 से 3 कट गया 5, और 3 से 3 कट गया तो 1, 3 से 3 गया 2, 3 से 3 गया 4, ये आ गया 4, 3 से 3 जाने पर 7, और 3 गुणा 2 आ गया 6। आगे 3 को 3 से काट दिया तो 2, ये आ गया 3 गुणा 3 कोटि का अवयव। 3a आ गया आपके पास आ गया 3a। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम? 5b निकालते हैं। तो इसमें 5 से गुणा करो, 5 भी आएगा। तो 5 से गुणा कैसे करते हैं? किसी संख्या का प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर देते हैं। तो इसको 5 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, करो भाई 5 से गुणा, हो जाओ शुरू, 5 से गुणा करो फास्ट, मेरे से भी फास्ट करने हैं आपको। तो आपके पास 5b आ गया। तो 5 से 5 कट गया 2, 5 से 5 गया 3, और 5 गुणा 1 5, 5 से 5 गया 1, 5 से 5 कट गया 2, 5 से 5 कट गया 4, आगे 5 से 5 कट गया 7, और 5 से 5 गया 6, 5 से 5 गया 2, ये आ गया आपके पास 5b, ये आ गया आपके पास 3a। अब क्या करना है? 3a से 5b आपको घटाना है। तो घटाओ भाई, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, घटाना क्या है? 5b ये आया, 5b घटाना है तो घटाओ, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, घटाओ भाई, 3a माइनस 5b। तो 2 में से 2 गया, क्या आएगा? 0। 2 माइनस 2, 3 में से 3 गया, 3 माइनस 3, 5 में से 5 जाएगा, 5 माइनस 5। ये देखो दोस्तों, ये अवयव और ये अवयव समान है, किसी समान संख्या को घटाते हैं तो आंसर 0 आता है, तो 0 ही आएगा। 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, और 2 माइनस 2। तो आपका आंसर आएगा 3a माइनस 5b बराबर क्या बचा? सारी जगह 0, तो ये रहा 0 0 0, इसका आंसर आ गया आपके पास 0, 3 गुणा 3, और ये आ गया आपके पास शून्य अवयव, 3 गुणा 3 कोटि का शून्य अवयव। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो इस प्रकार हम आंसर निकालते हैं। हो गया दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो अब हमें सरल करना है कि अगला क्वेश्चन छठा सरल करना है कि कोस थीटा को पहले इस अवयव से गुणा करना है और साइन थीटा को इस अवयव से गुणा करना है, और बाद में क्या करना है? जोड़ना है। तो करो भाई, कोस थीटा को गुणा करो, तो कोस थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। कोस प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा, ये आपको पता है बात? हाँ, ये हमें पता है, हमने पढ़ी है। और कोस थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है, गुणा कर दिया। साइन थीटा को गुणा करो, तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा, माइनस कोस थीटा गुणा साइन थीटा। साइन थीटा को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर रहा हूँ, जैसे कोस को गुणा किया, ठीक है। साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये आ गया साइन थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलो। तो चलता हूँ आगे। कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन को कोस से गुणा किया तो साइन थीटा कोस थीटा। आगे साइन को कोस से गुणा किया तो माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस का चिन्ह, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस को साइन से गुणा किया तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। साइन को कोस से गुणा किया तो साइन थीटा कोस थीटा, और साइन को साइन से गुणा किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? अब जोड़ना है। तो जोड़ना सिखाया हुआ आपको, तो जोड़ो भाई। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का ये माइनस का जोड़ेंगे तो कट जाएंगे 0। ये प्लस का ये माइनस का जोड़ो तो 0, और कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से जोड़ा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया 1 0 0 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। तो आंसर आएगा आपका 2 गुणा 2। इकाई अवयव को इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 7वां क्वेश्चन।
सातवें के पहले में x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है। मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। मान लो ये पहली समीकरण है, ये पहली समीकरण है x प्लस वाई वाली, x माइनस वाई वाली पहली समीकरण है। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, यानी पहली समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ दूं, समीकरण 1 और समीकरण को मैं जोड़ दूं, इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। तो दोनों को जोड़ा तो x प्लस वाई, इसका दायां भाग से जुड़ेगा प्लस x माइनस वाई, ठीक है। बायां भाग से जुड़ेगा तो 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो ये देखो y से y कट गया, कोई दिक्कत नहीं, बचा क्या 2x, x और x 2x बचा, ये बचा हमारे पास 2x। अब साथ में 3 जोड़े 10 0, जोड़ सिखाई हुई है आपको, जोड़ सकते हो आसानी से, हाँ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब x क्या आएगा, अब 2 का भाग दे दो तो भाग ये 1/2 में चला जाएगा, इधर 2 है और इधर 1/2 में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भाग दिया तो 10 0 2 8। अब 1/2 से गुणा कर दो, x बराबर 10/2 0/2 2/2 और 8/2। आंसर में क्या आ गया 5 0 1 4, भाग दे दिया 2 गुणा 2। तो ये आ गया आपके पास x का मान, x का मान पूछा था बता दिया। अब y का मान, तो y के मान के लिए पहले जोड़ा था, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दो, तो घटाओ भाई x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, इसको इसके से घटाया तो बायां भाग से घटेगा और दायां भाग से घटेगा, तो 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3, ठीक है दोस्तों। तो अब घटाओ तो x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई, तो x से x कट गया, ये आया 2y, बाएं पक्ष में 2y आ गया। अब इनको घटाओ जल्दी सी, तो 7 में से 3 गए 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ठीक है। अब क्या करना है, इधर गुणा में 2 उधर भाग में ले जाओ, तो y बराबर 1/2 4 0 2 2, ठीक है। तो y बराबर आपके पास आ गया 4/2 0/2 2/2 और 2/2, भाग दो 2 का, तो y बराबर आ गया 2 0 1 1। तो ये आ गया y बराबर, ये आ गया x बराबर। x का मान कैसे निकाला, दोनों को जोड़ दो, और y का मान कैसे निकाला, इसमें से इसको घटा दो, ये आ गया y का मान। तो दोस्तों अब इसका दूसरा पार्ट आप खुद करोगे और कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और हमारे साथ निरंतर बने रहना। थैंक यू दोस्तों।